हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि रिएक्ट ऐप एंड इसके अंदर आरटीके को कैसे सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे आरटीके क्या है? रिडक्स टूल किट, ये शॉर्ट फॉर्म है। बोलना इजी रहता है तो मैं मोस्टली आरटीके ही यूज़ करूँगा इस पूरी सीरीज़ के अंदर। ओके, सो सबसे पहले हमें रिएक्ट की एप्लीकेशन बनानी है, देन इसके अंदर रिडक्स एंड रिडक्स टूल किट दोनों को इंस्टॉल करना है। देखो, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर आप लोग ओनली रिडक्स यूज़ कर रहे हो तो आपको रिडक्स टूल किट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आप लोग रिडक्स टूल किट यूज़ कर रहे हो रिएक्ट जेएस के साथ में तो आपको रिडक्स एंड रिडक्स टूल किट दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ऑल राइट, आफ्टर दैट हम लोग कुछ फाइल बनाएंगे रिडक्स टूल किट वाली, जैसे कि स्टोर एंड स्लाइस, और थोड़ा बहुत इनके अंदर कोड करके देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे कोड की जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे कोड को हम लोग ऐड करते रहेंगे इस सीरीज़ के अंदर। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो रिएक्ट को सेटअप करने के लिए मैं एक न्यू टैब ओपन करूंगा यहाँ पे ब्राउजर के अंदर, और यहाँ पे लिखूंगा वीट, बिकॉज हम लोग वीट का ही यूज़ करते हैं रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ सकते हो, बट मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। गेट स्टार्टेड करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करना शुरू करनी है वीट के साथ में। सो ये कमांड है, इसको आप लोग कॉपी करोगे। हाँ, इससे पहले अगर आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल नहीं है तो नोड इंस्टॉल होनी जरूरी है। इसके बारे में आपको ऑलरेडी रिएक्ट वाली सीरीज़ के अंदर बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि कैसे रिएक्ट की एप्लीकेशन को सेटअप करते हैं एंड नोड की कहाँ जरूरत पड़ती है, एनपीएम वगैरह क्या होता है, सब कुछ। तो मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा बेसिकली, राइट। तो हम लोग यहाँ पे इस कमांड को कॉपी करेंगे, देन मैं यहाँ पे टर्मिनल पे आता हूँ और मैं यहाँ पे जाऊँगा डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड के अंदर ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पे क्लियर कर दूंगा मैं। आफ्टर दैट ये वाली कमांड मैं रन करूँगा और मेरे से पूछेगा कि भाई आपको प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। देन मैं यहाँ पे कर दूंगा रिडक्स रिएक्ट कर देता हूँ, रिएक्ट रिडक्स टूल किट ट्यूट, ठीक है, ये नाम रख सकते हैं। एंटर करेंगे। अब ये पूछता है कि भाई क्या चाहिए आपको, वनीला जेएस चाहिए, व्यू चाहिए, रिएक्ट चाहिए, पी रिएक्ट चाहिए, एलआईटी चाहिए, क्या चाहिए? हमें ऑब्वियसली रिएक्ट चाहिए। आफ्टर दैट पूछ रहा है भाई टाइप स्क्रिप्ट के साथ चाहिए, किसी और चीज़ के साथ चाहिए? नहीं, हमें प्लेन जावा स्क्रिप्ट के साथ चाहिए, हम लोग सिंपल रखेंगे चीज़ों को। देन इसके बाद में इसने हमारे एप्लीकेशन की जो बेसिक सेटअप है वो क्रिएट कर दिया है। अब कह रहा है कि भाई जाओ आप रिएक्ट रिडक्स टूलकिट वाले फोल्डर के अंदर, जो हम लोगों ने यहाँ पे फोल्डर बनाया था, राइट। एंड इसके अंदर आपको npm इंस्टॉल वाली कमांड चलानी है। ये हम लोग चला देंगे यहाँ पे, जैसे जैसे यहाँ पे आप बोल रहे हैं। सबसे पहले CD इसके अंदर जाने के लिए बोला, देन npm इंस्टॉल, देन हम लोगों ने चला दी। इसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो पैकेज होते हैं ना नोड वाले, उनको इंस्टॉल कर रहा है। अब आप इस फोल्डर को VS कोड के अंदर या फिर जो भी एडिटर आप यूज़ करें उसके अंदर ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोड डॉट कमांड यूज़ करूँगा। ये कमांड क्या करेगी, आपके प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर देगी। अगर आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो ये कमांड काम नहीं करेगी। सो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे पास SRC वगैरह है, यहाँ पे हमारे पास जो ऐप CSS फाइल है, ऐप की JSX फाइल है, मेन डॉट JSX फाइल है, ये सारी फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं जो चीज़ें चाहिए। अब लास्ट कमांड क्या है, npm run dev। ये बेसिकली क्या करेगी, आपकी एप्लीकेशन को रन कर देगी और आप अपनी एप्लीकेशन को ब्राउजर के ऊपर रन करके देख सकते हो। देन हम लोग यहाँ पे करेंगे npm run dev। एंड अब इसने पोर्ट दे दिया कि भाई इस पोर्ट के ऊपर जाओ, कॉपी कर लो या फिर डायरेक्टली टाइप कर लो, एंड आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रनिंग मिलेगी। सो मैं यहाँ पे आया, एप्लीकेशन प्रॉपरली रन कर रही है। तो जो एक्स्ट्रा कोड है ना उसको मैं हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कम से कम कोड रहे, ठीक है। सो जितनी भी यहाँ पे कोड है सब कुछ मैंने यहाँ से उठा के हटा दिया और यहाँ पे H1 कर दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया रिएक्ट रिडक्स टूलकिट ट्यूटोरियल। ऑल राइट, देन यहाँ पे चीज़ आ गई। अब जो CSS है इसको उड़ा दो, ऊपर से लोगो वगैरह है इनको भी हटा दो, जो काउंटर की हमारे पास स्टेट है ये भी नहीं चाहिए, इसको भी हटा सकते हो। कम से कम कोड रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। देन मेन डॉट JSX के अंदर आएंगे, इसके अंदर भी यहाँ पे CSS है इसको उड़ा सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे आप चाहो तो जो ये फाइल है इस फाइल को डिलीट कर लो, या फिर यहाँ से कोड को डिलीट कर दो। देन ऐप डॉट CSS इसके कोड को भी डिलीट कर दो। अब आपके पास इस तरीके का एक बेसिक सा कोड मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रिडक्स
टूल किट विद React.js। सो जो पहला लिंक मिलेगा ना, इस पे जाना है आपको। एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्विक स्टार्ट, गेट स्टार्टेड। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन अगर अगेन पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट क्विक स्टार्ट के ऊपर आके यहाँ पे बेसिकली आपको ये वाली कमांड रन करनी है। ये कमांड क्या करेगी, रिडक्स टूल किट और रिएक्ट रिडक्स दोनों को इंस्टॉल कर देगी। तो इसको यहाँ से कॉपी करो एंड देन यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर आ जाओ, या फिर आपके VS कोड के अंदर यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लो, जैसा भी आपको ठीक लगे। यहाँ से ऊपर खींच सकते हो इस टर्मिनल को इस तरीके से, राइट। एंड देन मैंने यहाँ पे इसको रन कर दिया, ठीक है। अब आप चेक करने के लिए पैकेज.json के अंदर जा सकते हो। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको रिडक्स की दो चीज़ें मिल जाएंगी बेसिकली, एक तो रिडक्स टूल किट एंड एक हमारे पास यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स। दो ही चीज़ें चाहिए थी, दोनों की दोनों चीज़ें मिल गई हैं। अगेन यहाँ पे बेसिक कोड दिया हुआ है कि स्टोर कैसे क्रिएट करना है, बाकी सारी चीज़ें, बट हम लोग यहाँ पे इनको खुद से करके देखने वाले हैं। बट स्टोर क्रिएट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें और भी हमें पता होनी चाहिए। सो ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं। स्टोर क्या होता है, प्रोवाइडर क्या होता है, स्लाइस क्या होती है। देखो स्टोर क्या करता है, जो भी आपका डाटा रिडक्स के थ्रू आपके एप्लीकेशन में फ्लो करता है ना, वो यहाँ पे स्टोर के अंदर ही स्टोर रहता है। एक बार मैं आपको हल्का सा डायग्राम दिखाता हूँ यहाँ पे, बाकी चीज़ें भी डायग्राम के साथ समझाऊंगा, बट पहले ये समझ लो। अब मान लो कोई डाटा आप सब एरिया कंपोनेंट 2 से साइड बार में लेके जाना चाहते हो, हेडर में लेके जाना चाहते हो, फूटर में, या फिर कहीं पे भी लेके जाना चाहते हो, तो वो कैसे जाएगा। पहले यहाँ से जाएगा रिडक्स के अंदर, और रिडक्स के अंदर से जाएगा जहाँ पे भी वो डाटा चाहिए, जिस भी कंपोनेंट में, जैसे कि साइड बार कंपोनेंट में चाहिए, हेडर में चाहिए, वहाँ पे जाएगा। बट रिडक्स में तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया प्रोवाइडर होता है, स्लाइस होती है, स्टोर होता है। तो एक्चुअल में डाटा स्टोर कहाँ पे होगा, रिडक्स वाले स्टोर के अंदर, और इसी चीज़ को बोला जाता है स्टोर। ये आप इस तरीके से कह सकते हो, जैसे कि हमारे घर का स्टोर होता है ना, जो भी चीज़ें होती हैं हम लोग वहाँ पे स्टोर कर देते हैं, और जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है उस स्टोर से हम लोग निकाल लेते हैं। तो आपका डाटा रिडक्स वाले स्टोर के अंदर स्टोर होता है, यहाँ पे स्टोर होता है। नाउ प्रोवाइडर क्या करता है, रिडक्स स्टोर से जब आपको डाटा वापस से आपके कंपोनेंट में चाहिए होता है तो उसको प्रोवाइड करता है। एग्जांपल के लिए यहाँ से समझो, जैसे कि रिडक्स स्टोर के अंदर डाटा है, अब आपको वापस से रिएक्ट के किसी कंपोनेंट में चाहिए, तो प्रोवाइडर की हेल्प से आएगा, ठीक है। अब प्रोवाइडर क्या होता है, एक फीचर होता है, अभी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। जो हमारे पास यहाँ पे मेन कंपोनेंट है ना, यहाँ पे इसके एप्लीकेशन वाला, इसके चारों तरफ एक रैपर बनता है इसका, ठीक है, ताकि पूरी रिएक्ट के एप्लीकेशन के अंदर हम लोग रिडक्स के डाटा को यूज़ कर पाएँ, ठीक है। ये भी चीज़ समझ में आ गई। देन एक और चीज़ आती है हमारे पास यहाँ पे स्लाइस। स्लाइस क्या होती है, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है, एक्शन प्लस रिड्यूसर। सो बेसिकली एक्शन आपकी एप्लीकेशन से डाटा लेता है ताकि हम लोग उस डाटा को रिडक्स के स्टोर में स्टोर करवा पाएं। नाउ रिड्यूसर क्या करता है, रिड्यूसर आपके स्टोर को अपडेट करता है, अपडेट रखता है। अब मान लो एक्शन से आपने कुछ डाटा लिया कि भाई जो पहले से 20 यूजर का डाटा है ना, उनमें से 5 यूजर के डाटा को डिलीट कर दो, तो रिड्यूसर उस काम को करेगा एंड देन उसके स्टोर है, जो रिडक्स का स्टोर है, उसको अपडेट कर देगा। देन उसके बाद मान लो 3-4 यूजर को और ऐड करना है, वो ऐड कर देगा। देन किसी की इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है, वो अपडेट कर देगा। सो रिडक्स स्टोर को अपडेट करने का काम बेसिकली रिड्यूसर करता है, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, जो डाटा स्टोर होता है हमारा, वो स्टोर के अंदर होता है, रिडक्स स्टोर के अंदर। प्रोवाइडर वापस से स्टोर से हमारे एप्लीकेशन में डाटा को प्रोवाइड करता है। एक्शन रिएक्ट के डाटा को लेता है और रिड्यूसर को पास कर देता है ताकि हम लोग स्टोर को अपडेट कर पाएं। तो ये बेसिकली फ्लो होता है। जो एक्शन और रिड्यूसर है, ये दोनों एक ही चीज में आते हैं स्लाइस के अंदर। अगर आप लोग ओनली रिडक्स यूज कर रहे होते तो आपको दो अलग अलग फाइल्स बनानी पड़ती, अलग अलग कोड लिखना पड़ता। बट अगर आप लोग रिडक्स टूलकिट यूज करते हो तो दोनों के लिए एक ही फाइल बनती है, विच इज स्लाइस। तो हमें बेसिक यहाँ पे और भी चीज़ समझ में आ गई। नाउ अब हम लोग कोड पे चलते हैं और कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो मैं सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करूँगा और इस फोल्डर का नाम यहाँ पे रखूँगा मे बी रिडक्स। आप लोग चाहो तो इसका नाम कुछ और भी रख सकते हो, जैसे कि रिडक्स टूलकिट सर्विसेज, जो भी आपको ठीक लगे। मैं सिंपल यहाँ पे रिडक्स ही लिखूँगा, बिकॉज अल्टीमेटली रिडक्स टूलकिट भी रिडक्स ही होती है, बस उसका सिंपलेस्ट वर्जन होता है, ठीक है। देन इसके अंदर मैं यहाँ पे एक स्टोर वाली फाइल क्रिएट करूँगा, store.js। एंड देन हम लोग यहाँ पे एक स्लाइस भी क्रिएट कर लेते हैं, .js। मैं सबसे पहले आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊंगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। बाद में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के भी चीज़ों को समझेंगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। सो 2 फाइल बना ली, अभी के लिए काफ़ी है। देन स्टोर वाली फाइल के अंदर आओ और यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लो। इस कॉन्स्टेंट का नाम रख लो आप स्टोर, एंड यहाँ पे हम लोग कर देंगे कॉन्फ़िगर
स्टोर एंड देन इसके अंदर आप लोग यहाँ पे रिड्यूसर को रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिड्यूसर। अभी के लिए मेरे पास कुछ स्लाइस वाली फाइल में कुछ कोड नहीं है, तो मैं बस इसी तरीके से एम्प्टी रख दूंगा इसको। ठीक है, बाद में आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे रिड्यूसर्स वगैरह को रजिस्टर करेंगे, जैसे कि ऐड टू कार्ट है या फिर जो भी चीज़ हम लोग बनाना चाहते हैं रिड्यूसर के अंदर, जो भी नाम रखेंगे वो यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, ईजी रहता है। ओके, देन हम लोग यहाँ पे मेन डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर आएंगे और यहाँ पे ना स्ट्रिक्ट मोड हटाना चाहो तो हटा सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, रखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं यहाँ पे इसको हटा के और यहाँ पे प्रोवाइडर यूज़ करूँगा। ठीक है, प्रोवाइडर, इसको मैं बंद कर दूंगा और ये गलती से यहाँ पे बंद हो गया, इसको हम लोग नीचे बंद कर देंगे। ठीक है, सो ये प्रोवाइडर क्या होता है बेसिकली, जैसा मैंने आपको बताया था, रैपर बनता है हमारी एप्लीकेशन के चारों तरफ, रिएक्ट के एप्लीकेशन के चारों तरफ, जिससे डाटा है इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग आराम से। देन हम लोग यहाँ पे स्टोर को इंपोर्ट करेंगे। सो अच्छा, यहाँ से हम लोगों ने एक्सपोर्ट नहीं करा ना, सो सिंपली हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। और अच्छा, ये ऐसे नहीं आ रहा तो इसका हम करते हैं ना, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा के और यहाँ पे कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टोर, ये काम कर जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे आके हम लोग करेंगे इंपोर्ट स्टोर, ये आ गया, और स्टोर को हम लोग प्रोवाइडर के अंदर पास कर देंगे, स्टोर इस तरीके से। ऑलराइट, एंड अब एक बार एप्लीकेशन पे चलते हैं। यहाँ पे अभी भी प्रॉपरली काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे एक वार्निंग या फिर एक एरर मिल सकता है आपको। यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे कह रहा है स्टोर डज नॉट मैच हैज़ अ वैलिड रिड्यूसर, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे अभी के लिए एम्प्टी रख दिया ना यहाँ पे इसको, इसलिए ये एरर आ रहा है, बट नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर फिक्स हो जाएगा। सो यहाँ पे आपकी 60% तक रिडक्स टूल किट सेटअप हो चुकी है। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग स्लाइसिस बनाएंगे एंड देन उसके डाटा को फैच करके देखेंगे और सेंड करके देखेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स वगैरह बना के। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। सो जो कोड है वो आपको thecodingskills.com के ऊपर मिल जाएगा, कोर्सेज के अंदर जाओगे सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे 3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, स्टोर का क्या काम है, स्लाइस का क्या काम है, प्रोवाइडर का क्या काम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मैंने और इनका आंसर मैं आपको यहाँ पे दे चुका हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।